नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स कराने जा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला नारा, जय जवान जय किसान। ये नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसी जय जवान जय किसान, इसी में एक और वर्ड जोड़ दिया जाए, जय विज्ञान। तो ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। क्या कहा था? अगर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था ये नारा। और जय जवान जय किसान, ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता देता हूँ। इनको भारत रत्न मिल चुका है और कब मिला था? उनके मरने के बाद 1966 में। ठीक है, उनके मरने के बाद 1966 में उनको भारत रत्न दिया गया था। चलिए दूसरा, मारो फिरंगी को, ये किसने कहा था? मंगल पांडे ने। अब मंगल पांडे कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी इन्हीं के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, मतलब फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। और ये कब स्टार्ट किया था इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1857 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जय जगत, ये किसने कहा था? विनोबा भावे। और विनोबा भावे कौन थे? ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्हें जिन्हें सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और ये किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए, मतलब इनका नाम बहुत फेमस है। इन्होंने एक भूदान आंदोलन किया था 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कर मत दो, डोंट गिव टैक्स, डोंट पे गिव टैक्स, सॉरी डोंट पे गिव टैक्स। ये किसने दिया था नारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब दिए थे? ये बारदोली गए थे, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, कुछ लड़ाइयाँ हुई वहाँ पे, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, कि टैक्स नहीं देना है। और जब सब कुछ बढ़िया हो गया तो वहाँ की जो महिलाएं थी, इनसे खुश होके इनको एक उपाधि दे दी, सरदार की। ठीक है, सरदार की उपाधि कब मिली और कौन दिया इनको? बारदोली में। बारदोली की जो महिलाएं थी, वो जब खुश हो गई तो उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दे दी। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति, ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक, नेक्स्ट, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने दिया था? श्याम लाल गुप्ता, ये पार्षद थे। ठीक है, और इन्होंने ये कब लिखा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा? ये इन्होंने लिखा था 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वंदे मातरम, ये किसने दिया था नारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, जनगण मन, ये तो सभी लोग जानते हैं भाई, जो लोग स्कूल गए होंगे वो लोग तो इसको जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, आई होप कि सभी लोग गए हों स्कूल। इसको जनगण मन जो लिखा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और एक चीज़ आपको इसके लिए बता दूं, जनगण मन जो अडॉप्ट किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन पहली बार इसे कलकत्ता सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? इसे कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और इसे अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद, ये किसने दिया था? भगत सिंह। आपको एक जानकारी दे दूं, जो इनकलाब जिंदाबाद है, ये भगत सिंह का नारा नहीं है। ठीक है, इन्होंने लिखा ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ बोला है इसको। और ये इनकलाब जिंदाबाद इसलिए फेमस हो गया क्योंकि भगत सिंह जो थे उस समय बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सब लोग इनको जानते थे। तो जब ये इनकलाब जिंदाबाद जब ये नारा दिए बोलने लगे, तो सबको लग रहा था कि इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने ही लिखा, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद जो लिखा था वो मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था 1921 में। ठीक है, और इन्होंने ये नारा कब बोला था? ये पहली बार इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में जब इन्होंने बम फोड़ा, उस वक्त इनकलाब जिंदाबाद बोला था। समझ में आ रहा है ना? 1921 में ये लिखा गया था और इन्होंने 1929 में ये इनकलाब जिंदाबाद नारा बोला था। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? इसको इनकलाब जिंदाबाद कौन लिखा है? हसरत मोहानी ने।
कब? 1921 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज इज और बर्थ राइट। इसको कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड आराम हराम है, ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, नेक्स्ट। दिल्ली चलो और जय हिंद, ये हमारे सुभाष बाबू ने यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ठीक, चलो अगला। करो या मरो और हे राम, ये तो सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी ने इसको दिया था। नेक्स्ट। हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने दिया था? भारतेंदु हरीशचंद्र। और भारतेंदु हरीशचंद्र को लगभग सभी लोग जानते होंगे और सब लोग इनकी कहानी कविताएं कुछ ना कुछ तो पढ़ी होंगी अपने क्लास में ही। ये आधुनिक हिंदी के पितामह कहा जाते हैं। इनको भारतेंदु हरीशचंद्र को आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? भारतेंदु हरीशचंद्र ने। चलिए नेक्स्ट। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा आपको कुछ बता दूं। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने एक महाग्रंथ रचना मतलब महाग्रंथ लिखा है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी एसएससी, ये पूछा है एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत छोड़ो, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल जो है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी कांड नामक स्थान पर रेल विभाग की धनराशि लूट ली थी इन्होंने। मतलब इनके और भी कुछ साथी थे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब मिल के लूट ली थी, मतलब पूरी एक ट्रेन लूट ली थी। ठीक है, जिसकी वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद तो जो चंद्रशेखर है वो भाग गए थे, और अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसने बोला था? ये इकबाल ने बोला था। ठीक, नेक्स्ट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट। साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था। लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। हु लीव इफ इंडिया डाई, ये स्लोगन किसका था? ये नारा जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक, नेक्स्ट। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। ये जो लिखा है इन्होंने बड़ा बढ़िया लिखा है कि मतलब जैसे होता नहीं, आप अपने खुद पे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आप तो किसी के अंडर में रह के ही काम करना पड़ेगा। वो जो कहे आप कुछ, आपको अगर कुछ नया भी करना है बिना परमिशन के नहीं कर सकते। लेकिन इससे अच्छा तो यही है कि आप अपनी खुद की दुकान खोल लीजिए और वहाँ खुद ही आप सर्वे सर्वर रहेंगे, खुद मालिक रहेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे फिट बैठता है, तो आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है लिखा है वो फिट बैठता है। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। मतलब अगर आपको मतलब कम खाना भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी खुद की खाएंगे, खुद की करेंगे, खुद की सुनेंगे, उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, नेक्स्ट। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय ने बोला था। कब? जब इनको अंग्रेज़ों ने लाठी मार दी थी और उसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी, तो इन्होंने बोल दिया था कि मेरे सर पे लाठियों की एक एक लाठी का जो होगा वो मेरे ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, और हुआ भी ऐसा। चलिए अगला। देश की पूजा ही राम की पूजा है, वाह क्या बात है। मदन लाल ढींगरा, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
ये तो अंग्रेजों के नाक में एकदम पूरा दम कर दिए थे मदन लाल ढींगरा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, अभी देखिए ऊपर आपने आपको पढ़ाया था जय जवान जय किसान, ये किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और ये अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था। ये कब दिया था इन्होंने? जब पोखरण परीक्षण सफल हुआ था, तो उस समय इन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जोड़ दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, अब तो ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।